कल हमने स्टार्ट किया था मेथड डिस्कस करके। मेथड होता क्या है? देन वी डेवलप्ड डिफरेंट क्लासेस। तो हमने कल ट्राई किया था, 4 क्लासेस क्रिएट करे थे हमने। ऐप क्लास, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स सर्विस और कोर्स डाउ। और इन तीनों क्लासेस में कोर्स कंट्रोलर, कोर्स डाउ में मैंने 4 मेथड डिफाइन करे थे। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बहुत सिंपल वॉइड डिफाइन करी, 4 मेथड। और यहाँ पर ऐप क्लास में एक मेथड थी जिसका मेन, और इस मेन मेथड से आपने कोर्स कंट्रोलर क्लास की ये चारों मेथड कॉल करी थी। इस क्लास की इन कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्स कंट्रोलर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको रेफरेंस मिलेगा, और उस रेफरेंस का यूज करके आपने ये सारी मेथड्स कॉल करी, राइट? तो यू कॉल द मेथड्स यूजिंग द रेफरेंस। देन उसके बाद कोर्स कंट्रोल की मेथड से, क्रिएट मेथड से आपने कोर्स सर्विस की क्रिएट मेथड कॉल करी। फिर कोर्स सर्विस की क्रिएट मेथड से आपने कोर्स डाउ की क्रिएट मेथड कॉल करी। तो यहाँ पर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस क्लास में बनाया, कोर्स सर्विस क्लास में कोर्स डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल दी मेथड। कोर्स कंट्रोलर से कोर्स सर्विस की मेथड, कोर्स सर्विस से कोर्स डाउ की मेथड। ये हमने एक वर्कफ्लो दिखा था। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, चेक दैट आल्सो। तो सबसे पहले हमने एक कोर्स ऐप डिफाइन किया था। यहाँ पर देखो, कोर्स कंट्रोल नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस मिला, और रेफरेंस का यूज करके आपने ये चारों मेथड कॉल करी, कॉल दी 4 मेथड। ठीक। उसके बाद हमने कोर्स कंट्रोल क्लास में 4 मेथड डिफाइन। देखो यहाँ चारों के चारों कैसी मेथड है, मेथड, ये चारों कैसी है, और ये कौन सा वेरिएबल है? ये वेरिएबल है या नहीं? वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। और ये कौन सा रेफरेंस? रेफरेंस अब कौन से टाइप का वेरिएबल है? इज इट अ लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक? इट इज ए इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज ए। नाउ सिमिलरली इस क्लास में भी, कोर्स सर्विस क्लास में भी आपके पास 4 मेथड, और ये भी यहाँ पर भी आपने कोर्स डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसे पर भी 4 मेथड्स है। फाइनली यहाँ पर मेथड कॉल हो गया। यहाँ पर देखो वर्क फ्लो, कोर्स कंट्रोलर से आप कोर्स कंट्रोल की क्रिएट कोर्स मेथड कॉल करी आपने। फिर क्रिएट कोर्स ऑफ कोर्स कंट्रोलर से आपने मेथड किसकी कॉल करी? कोर्स सर्विस डॉट। फिर इस क्रिएट कोर्स से आपने कोर्स डाउ की क्रिएट कोर्स मेथड कॉल करी, और फाइनली यहाँ पर आपने ये प्रिंट किया था। सिमिलरली बाकी सारी मेथड्स के लिए आपने वही। फिर अपडेट कोर्स, सेम चीज। फाइनली और 4 क्लासेस है, कैसे आपका फ्लो। सेम डिलीट कोर्स ऑल्सो, डिलीट कोर्स कोर्स कंट्रोल की कॉल करी, कोर्स कंट्रोलर से सर्विस की डिलीट कोर्स कॉल करी, फिर कोर्स सर्विस से कोर्स डाउ की डिलीट कोर्स। फाइनली यहाँ पर एक सेम चीज रीड के लिए भी आपने वही। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। के बाद हमने प्रोडक्ट ऐप एक सेम क्लास बनाई, जहाँ पर भी ऐप, प्रोडक्ट कंट्रोलर, डाउ, सर्विस। ऐप से आपने प्रोडक्ट कंट्रोल की मेथड कॉल करी, प्रोडक्ट कंट्रोलर से सर्विस की मेथड कॉल करी, और सर्विस से डाउ की मेथड कॉल करी। और यहाँ पर आपने क्या किया? बहुत सारी प्रोडक्ट डिटेल्स आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करी, और ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट को दे दिया ऐड प्रोडक्ट। फिर यहाँ से इस ऐड प्रोडक्ट मेथड के जो इनपुट आया था वो आगे आपने प्रोडक्ट सर्विस की ऐड प्रोडक्ट को दी। फिर इस प्रोडक्ट सर्विस की ऐड प्रोडक्ट से आपने डाउ की
ऐड प्रोडक्ट और फाइनली प्रोडक्ट डाउ क्लास में ये सारी प्रिंट। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी वेरिएबल्स आपने, अगर मेरे पास ऐसे 1000 वैल्यूज भेज एक मेथड से दूसरे मेथड, तो ये बहुत लेंदी हो। देखो अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था, सारी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या किया, एक सारा डिटेल्स एक्सेप्ट किया, फिर इस सारी डिटेल्स को हमने इस प्रोडक्ट नाम का एक क्लास बनाया था और उस क्लास के अंदर ये सारी फील्ड डिफाइन करी थी। और ये आपका रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट, मतलब काइंड ऑफ कंटेनर बनाया आपने, क्या किया कंटेनर, उसके अंदर सब कुछ डिफाइन कर दिया, डाल दिया। फिर वो ऑब्जेक्ट आपने आगे यहाँ पर भेज दिया ऐड प्रोडक्ट, सेम ऑब्जेक्ट आपने ऐड प्रोडक्ट आगे भेज, और फिर इस प्रोडक्ट में से आपने रीड करके, तो ये वे बहुत इफेक्टिव है। इससे आप क्या कर सकते हो, तब जितने चाहिए उतने आप डिटेल्स भेज सकते हो। के अंदर कितने हजारों फील्ड्स हो सकते हैं, सारी एक ही ऑब्जेक्ट में आपका मेथड सिग्नेचर नहीं दिखे। दिस इज अ बेटर फॉर द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन लेयर टू। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। पे काम करना मेथड्स पे, मेथड डिफाइन करना, मेथड कॉल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, के बिना आप काम नहीं, इज समथिंग टू नो 100%, नो ऑप्शनल पार्ट इन दिस, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेथड डिफाइन करना, मेथड को कॉल करना, कौन कौन से मेथड्स है आपके पास, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, रेफरेंस आप कॉल करो। स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करोगे आप, क्लास नेम आप कॉल करो। वेरी क्लियर विद दिस। देन हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट डिफाइन करके। कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया था, ये कंस्ट्रक्टर इज अ, ट्राई टू डिफाइन दैट आल्सो टुडे। कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टुडे ऑन ऑल द टाइप्स। Okay, let's formally define constructor. What is constructor? What question we'll try to understand? It is a special type of method. It is a method. It is kind of a method. It is a special type of method which has same name of class name, has no return type, has no this modifier. ठीक, क्या क्या चीज नहीं है उसके पास, रिटर्न टाइप एज वेल एज मॉडिफायर, और नेम उसका कंपलसरी कैसा होना चाहिए, क्लास नेम। So what is the use of, actually why to use that? It is used to create an object, to create an object, an object create करना मतलब memory, what do you mean by object create करना मतलब memory space allocate करना। It is also called as, it is used to initialize an object, same चीज है, is used to create or is an, it is used to create or, is used to create or create an। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब क्या होता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, we initialize instance variables, we initialize instance variables as part of object,
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मतलब उसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है उसको आप इनिशियलाइज करते हो मेमोरी स्पेस एलोकेट। ठीक। नाउ हाउ टू डिफाइन, मतलब मेथड है तो वी डिफाइन, राइट, वी डिफाइन द मेथड। हाउ टू डिफाइन द, डिफाइन करो। सिंटैक्स हाउ, have the keyword class, write this public, आप लिख public class name, yeah, so we define the constructor. This is how we define the, अभी दूसरा एक पार्ट होता है कोई भी मेथड कॉल करना, how to call, we'll talk about that also, how to call constructor. So as part of object creation, as part of object creation as part of object creation, call the example, ऊपर क्लास क्रिएट किया आपने, राइट, यू राइट क्लास नेम, रेफरेंस नेम इक्वल टू न्यू, पर जो आप लिखते हो क्लास नेम कॉल्ड एज, this is how we call, this is how we define, and this is how we call the constructor. What are the different types of constructors? Types of constructor, what are the different types of constructor we have? Default constructor, zero parameterized constructor, then parameterized constructor. Default constructor, zero parameterized constructor, parameterized constructor. अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑलरेडी डिस्कस है। अभी कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट। व्हाट इज द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट आपके पास तीन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट विद डमी डिटेल्स एज पर द कंपाइलर, दूसरा होता है डमी डेटा विद डेवलपर प्रोवाइडेड वैल्यूज, और तीसरा होता है एक्चुअल डेटा सेट करने के लिए। तो वी यूज पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर टू सेट द ऑब्जेक्ट विद एक्चुअल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, it is a constructor which is provided by Java compiler. आपको लिखने की जरूरत नहीं, डेवलपर डज नॉट प्रोवाइड। अभी तक आपने कंस्ट्रक्टर लिखे थे क्या? व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर वी गॉट? दैट कंस्ट्रक्टर इज फ्रॉम जावा कंपाइलर। ये हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स देखे होंगे। यहाँ पर देखो आप, कोर्स ऐप, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर है क्या कोर्स कंट्रोलर क्लास में? डू यू हैव एनी कंस्ट्रक्टर? कोर्स सर्विस में कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है? नो। कोर्स जावा में कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है? नो। बट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट? इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर कॉल। ये जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये कौन सा हमने कॉल किया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बट द कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is the constructor which is provided by the Java compiler. When it is provided? When there is no other constructor, there is no other constructor provided by developer, provided by developer। अगर कोई डेवलपर कंस्ट्रक्टर नहीं देता है तो आपको मिलता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा था क्या? नो। वी haven't written any constructor, because of that reason we got the default constructor।
So default constructor is the constructor which is provided by the Java compiler, is provided when there is no other constructor provided the developer. Lot of people are confused कि default constructor और zero parameters constructor difference क्या है. तो default constructor Java compiler implicitly देता है और zero parameters constructor ये developer देता है developer. The default constructor does not accept parameter, accept any parameters. कोई parameter accept नहीं करता, ये कोई parameters accept नहीं करता. And इसका use क्या है? What is the use of default constructor? Using default constructor, we initialize an object with dummy default values as per Java compiler. Syntax, check the syntax. ठीक है. Syntax, जैसे कोई क्लास डिफाइन करते हो आप, क्लास के अंदर क्लास नाम, देन यू डिफाइन द. अभी यहाँ पर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, कंस्ट्रक्टर लिखना नहीं है, तभी आपको ये कंस्ट्रक्टर मिलेगा. अभी यहाँ पर मैंने सीधा क्या लिखा है, मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई किया. इक्वल टू न्यू क्लास नेम. दिस पर्टिकुलर थिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज नथिंग कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. आपने कोई कंस्ट्रक्टर दिया है इस क्लास के अंदर, गिवन एनी कंस्ट्रक्टर इनसाइड दिस पर्टिकुलर क्लास? नो, हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिखा है. कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर. यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इस आप बोलोगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर है है Now example, let's talk about the example also. यहाँ पर मैं कोई फील्ड स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इंट स्टूडेंट आईडी, नेम, इंट स्टूडेंट आईडी, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम. उसके बाद आप कोई और भी फील्ड दे सकते हो, पासिंग ईयर, ये सारी डिटेल. अब यहाँ पर मैं मेन मेथड डायरेक्टली लिख रहा हूँ. आई हैवंट प्रोवाइड एनी, मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है क्या यहाँ पर? नहीं. मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कौन सा कंस्ट्रक्टर है? कॉल कंस्ट्रक्टर. आप मुझे बताओ, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट. क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस ऑब्जेक्ट में इन तीनों वेरिएबल्स को, जीरो फील्ड्स को वैल्यू मिलेगा. तो लेट्स सी कि क्या वैल्यू मिलता है उनको. तो इन तीनों को क्या डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा? बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, सबको बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0. कैरेक्टर को होता है सिंगल स्पेस, और बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, और जो भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू होती है नल. ठीक है. जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या है? रेफरेंस विच इज पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वैल्यूज देखो, डिफॉल्ट वैल्यू मिला 0, नेम मिला नल, और पासिंग ईयर मिला. नाउ बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग पुट डबल, default value is char, default value is char, default value is single space.
space, boolean default value false, और नॉन प्रिमिटिव जो भी टाइप होगा, नॉन प्रिमिटिव टाइप डिफॉल्ट वैल्यू इज, याद रखना, हियर ये तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, उसके अंदर ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। अब सिंपल। ओके, अभी जो आपकी वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आपका जो भी वैल्यू स्टोर्ड है मुझे उसको एक्सेस करना। हाउ डू वी एक्सेस दैट? आपके पास रेफरेंस है स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, पासिंग ईयर, यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट पासिंग ईयर, वैल्यूज आपकी तो स्टूडेंट नेम पासिंग, ये डमी डिफॉल्ट वैल्यूज, ये कौन सी वैल्यूज है? डमी डिफॉल्ट वैल्यूज। What the area? What is default constructor? It is not provided by the developer. It is provided by the Java compiler when there is no other constructor. Okay. Now, what is zero parameter constructor? Is this is an zero parameter? It is a constructor. Is a constructor which does not accept any parameter and provided by developer. Provided by developer. और इसका क्या काम होता है? Using zero parameterized constructor, we can initialize an object with the dummy default values as per Java compiler or as per developer also. अगर आप चाहते हो कोई इस डमी डिफॉल्ट वैल्यूज देना है तो आप दे सकते। लेट्स ट्राई टू यूज दैट आल्सो। नाउ दिस टाइम आई विल क्रिएट अ product class and I will write some values, product ID, price, product, सारी फील्ड्स में क्रिएट करिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आई विल क्रिएट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट। ये ऑब्जेक्ट बन गया, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। द मोमेंट आई क्रिएट माई ओन कंस्ट्रक्टर, द मोमेंट आई क्रिएट माई ओन कंस्ट्रक्टर, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? दिस इज zero parameterized constructor. Zero parameterized, this zero parameterized constructor. कौन सा कंस्ट्रक्टर है? जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाउ सी हियर केयरफुली। अब यहां पर देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? ये डेफिनेशन हो गया, दिस इज द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, और यहां पर कॉल हो रहा है, कॉल टू द जीरो पैरम, कंस्ट्रक्टर को कॉल हो रहा है जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हो, बाय डिफॉल्ट आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इंस्टेंस वेरिएबल से या ऑब्जेक्ट है, इसको डमी डिफॉल्ट वैल्यूज मिलेगी एज पर फाइलर। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं इसे डिबग कर रहा हूँ और आपने इसे प्रिंट भी कर सकते हो। आई विल प्रिंट द डिटेल्स ऑल्सो। आई विल से प्रोडक्ट आईडी
और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, सिंपली से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट सारी वैल्यूज में पर प्रिंट कर, लेट मी रन दिस। अभी इनकी सबकी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी जीरो नल। ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी तीनों की? जीरो नल, ठीक। ये अगर आप कोई स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होगी एज पर, बट अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू कुछ अलग रहे, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू लेट्स से 1, या प्रोडक्ट नेम इक्वल टू बोल सकते हो डमी प्रोडक्ट प्राइस, बोल सकते हो आप प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 100। अब देखो आपने क्या कर दिया, अभी कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट कंटेंट विल लुक लाइक। देखो यहाँ पर अब मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, कितना ऑब्जेक्ट बनाया? एक ही ऑब्जेक्ट का डिटेल्स देखो। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, विल क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 1। आप दोनों प्रोडक्ट देखो, बोथ द प्रोडक्ट्स आर विद द सेम डेटा, दोनों में डमी डिफॉल्ट वैल्यूज है बट एज पर डेवलपर, दोनों को काम देखो। तो जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप क्या कर रहे हो, what you are trying to do, you are trying to create the object with dummy default values as per compiler or as per developer specific. So constructor is also kind of a method. If you see here public, अगर मैं यहाँ पर void लिखता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, that is let's discuss this point also. अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, how do we create a constructor? How do we create a constructor which has same name as of your class name? So this which constructor it is? Zero parameterized constructor. What is the constructor? Zero parameterized constructor. This zero parameterized constructor. Now see here carefully. Now I can create a method with the same name as of your class name. This is a instance method. This is the instance method and not constructor. इसका नाम भी सेम ही है बट डिफरेंस क्या है, तो रिटर्न टाइप है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डेमो इक्वल टू न्यू, तो क्या आउटपुट आएगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ये वाला। यहाँ पर तो आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ से आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कॉल होगा। अब ये एग्जीक्यूट होगा क्या, दिस मेथड, आपने उसे कॉल ही नहीं किया, आपने उसे कॉल ही नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। दिस इज मेथड एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज अ, तो मेथड आपको खुद एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, हाउ टू कॉल द मेथड्स explicitly. So how do we call the method? Reference dot, ये मेथड आपने explicitly कॉल कर दिया। So remember in Java we can have same name as of your class name or a method. So we can have a method, remember, so we can have a method with return type and class name as name of, can have a method with return type and name as of class name. Exact is not a problem, but it is not recommended. But it is not recommended. ऐसा रिकमेंडेड नहीं।
You got the idea at this point? A lot of people are confused. Wala. This is a method and this is a construct. Remember this. Now, let's talk about the last constructor type. What is parameterized? It is a constructor which accepts parameter and it is provided by developer. Using parameterized constructor, we initialize an object with actual values. By तो जो भी आप actual values लिखना चाहते हो वो values आप लिख सकते हो. How do we create the constructor? Parameterized constructor. This is how we create the constructor. Let's now inside the product itself, let's get the parameterize. How do we create a parameterized constructor? The same चीज public product. आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, कैन स्पेसिफाई की कितनी सारी वैल्यूज आपकी सेट करनी है. तो यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ इंट PID और इंट प्राइस. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ID इक्वल टू PID, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू. दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल करता हूँ तीसरा ऑब्जेक्ट. वी आर कॉलिंग दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट 3 टू प्रोडक्ट और यहाँ पर हम इनपुट देंगे. इनपुट देंगे लेट से इनपुट इज लेट से 01, प्रोडक्ट नेम से लैपटॉप और प्राइस है लेट से डिटेल्स में यहाँ पर प्रिंट करूंगा. आई विल जस्ट प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया, कंट्रोल जाएगा इस पास और यहाँ पर वैल्यू जो आपने पास करी थी दैट वैल्यू यू आर असाइनिंग टू योर. यहाँ पर देखो पहले दो ऑब्जेक्ट बनाए आपने प्रोडक्ट 1 एंड उसके बाद आपने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसकी वैल्यूज आपने एज पर योर एक्सपेक्टेशन. तो आपको जो वैल्यू चाहते हो दैट वैल्यू यहाँ is how we create a parameter. Now one simple question, what is the type of these variables and what is the type of these variables? These are local variables. Which variables are these? These are local variables. अब आप क्या करने वाले हो, local variable की वैल्यू किसे असाइन करने वाले हो, इंस्टेंस वेरिएबल को. नाउ इन दिस प्रोसेस इफ यू सी हियर लोकल वेरिएबल की वैल्यू आप किसे असाइन कर रहे हो, इंस्टेंस वेरिएबल को. तो वी आर असाइनिंग लोकल वेरिएबल वैल्यू टू द इंस्टेंस वेरिएबल. तो यहाँ पर देखो आपने जो वैल्यू पास करी थी 101 लैपटॉप. नाउ दीज वैल्यूज विल बी कॉपीड टू PID नेम एंड प्राइस. जो आपने भेजा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा. 100 लैपटॉप जो प्राइस है 56,000, जो वैल्यू आपने पास करी तो दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ये वैल्यू आपने यहाँ पर स्टोर होगी. तो आपके पास लोकल वेरिएबल्स है, टेम्पररी स्टोरेज होल्डर्स है जो आपने वैल्यू पास करी उसको होल्ड करने के लिए. और फिर ये लोकल वेरिएबल के वैल्यू आप किससे असाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस. दीज आर इन मतलब आपके ऑब्जेक्ट. यू आर इनिशियलाइजिंग योर ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजिंग योर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू स्पेसिफाइड बाय. लेट मी क्रिएट वन मोर फ्रेश कंस्ट्रक्टर. Okay, so I have a class called as movie and there I have some fields, movie ID, string
वी नेम, इंट वी प्राइस। अब मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं मैं। दिस इज कॉल्ड एज जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है, जीरो पैरम। कंस्ट्रक्टर आईडी का यूज करके भी जनरेट कर सकते हो। अभी मैंने ये कंस्ट्रक्टर जनरेट किया, कौन सा कंस्ट्रक्टर है? दिस इज पैरामीटराइज। डू नॉट वरी, इतना सारा कैसे ऑन द फ्लाई है। दिस इज आईडी फीड, आईडी आपको जनरेट करके देता है, बिकॉज दिस इज सो मच फ्रिक्वेंटली यूज कि आपको आईडी खुद बोलता है कि आई विल जनरेट फॉर यू। जनरेट कैसे कर सकते हो? शॉर्टकट है उसका, या आप राइट क्लिक कर सकते हो, क्लिक ऑन जनरेट और क्लिक ऑन कंस्ट्रक्टर। और आपको कितने कंस्ट्रक्टर मतलब कितने फील्ड का कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, एक फील्ड, दो फील्ड, तीन, आप क्या चाहते हो, मतलब सारे फील्ड एक साथ इनिशियलाइज हो। दिस इज कॉल्ड एज ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आपने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। You can create multiple constructors also. You want to generate only one field or two fields like this. What I will do, I will generate one more constructor which accepts only, accepts, I will just say accept only. You can generate like this. You can generate any number of constructor, but the ideal situation is you have zero parameters constructor and this all argument constructor. This is also called as all argument constructor. This is something you should follow. All argument constructor. तो ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओ जो सारे फील्ड आपके इनिशियलाइज करे और एक जीरो पैरामीटर है। मतलब जिसी को जरूरत हो कि मुझे कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करना, मुझे डिफॉल्ट डमी वैल्यू चाहिए, वो ये कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। और जिसको कस्टमाइज करना सारी वैल्यूज एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, तो आप ये कंस्ट्रक्टर, राइट। यहाँ पर देखो आप, व्हाट आर दीज वेरिएबल्स? लोकल वेरिएबल्स। ये कौन से वेरिएबल्स हैं? कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। तो आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप इनिशियलाइज कर रहे हो। क्या इनिशियलाइज करना मतलब? एलोकेट करना, मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। नाउ यू आर इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन। क्या होता है इनिशियलाइजेशन? मतलब वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना, इसे बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। और असाइनमेंट, वैल्यू असाइनमेंट मतलब सेकेंड टाइम फिर से आप दूसरी वैल्यू असाइन। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो ये बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना मतलब इनिशियलाइज। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? इंस्टेंस वेरिएबल को आप वैल्यू इनिशियलाइज करने मतलब फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन। कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो आप? कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो आप? जो आपको पुट मिलेगी। अभी ये क्या कर दिया? also method, consider is also method, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा क्या? ये तो आपने क्या कर दिया? बस अपने डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया आपने? डिफाइन कर दिया। अब इसे कॉल करना पड़ेगा और जो भी कॉल करेगा उसे ये वैल्यूज पास करेगा। तो हु इज गोइंग टू, अभी ये आप मुझे बताइए, इसका कोई वैल्यू है क्या? अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे। आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ 101 और अभी आपने क्या कर दिया? ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर क्या कर दिया आपने? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल। व्हाट इज दिस? कंस्ट्रक्टर कॉल। और कॉल करते टाइम हम कुछ इनपुट पास कर रहे हैं, सो वी आर पासिंग दिस वैल्यूज, राइट। अभी मैं यहाँ से कुछ ऐसे कुछ फेंको आपके पास, तो आपको कुछ तो होल्डर चाहिए होल्ड करने के लिए। अभी अगर आप कैच बोलते हो, कैच बोलते हो मतलब कोई कोई बॉल फेंकता है तो आपको कैच करने के लिए कोई तो होल्डर चाहिए। तो आपने ये वैल्यूज आपने पास करी है, तो होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होगा। तो ये 101 जावा 450 ये कहाँ पर कॉपी होगा? ये टेम्पररी वेरिएबल के साथ कहाँ पर स्टोर होगा? टेम्पररी
वेरिएबल के साथ। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, चेंज आईडी टेम्प बोल सकते हो, आप टेम्प बोल सकते हो, टेम्प। I will talk about this keyword. This keyword is also we are going to look into. तो अभी आपको क्या करना है, आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है उनको वैल्यू सेट करनी है। तो आप क्या करते हो यहाँ पर टेम्प टेम्प। अभी आपने क्या कर दिया, वी हैव असाइन द लोकल वेरिएबल वैल्यू टू द इंस्टेंस वेरिएबल, असाइन लोकल वेरिएबल वैल्यू टू द इंस्टेंस, assign the local variable to the local variable to the. Now can you carefully see earlier what was there, if I create a constructor, अगर आपका मुझे बताओ लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करते हो, डायरेक्टली एक्सेस करते हो, और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हो, हाँ रेफरेंस। लेकिन आप यहाँ पर तो रेफरेंस कोई यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई रेफरेंस यूज कर रहे हो क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्टली लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे ऑटोमेटिकली यूज है, दिस इज द रेफरेंस बीइंग यूज, वहां पर रेफरेंस यूज हो रहा है। लेट मी टेल यू इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हो, रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके, और लोकल वेरिएबल डायरेक्टली, स्टैटिक वेरिएबल यूजिंग क्लास नेम। अब मुझे बताओ, नाउ आई एम सेइंग, लेट्स से अभी लेट्स से आप बैंक जाते हो, बैंक वाले को बोलते हो कि विड्रॉ द मनी, आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि विड्रॉ द मनी, तो आपके सामने कस्टमर सामने है, तो आपको पूछने की जरूरत है कि उसको किसके अकाउंट से, सामने वाले बंदे के अकाउंट से ही ना, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, सामने वाले ही विल डायरेक्टली से कि गिव मी योर पासबुक। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, मूवी, यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर मूवी आईडी, तो किसका मूवी आईडी पूछने की जरूरत नहीं, किसका अकाउंट नंबर पूछने की जरूरत नहीं है, दिस दिस पर्टिकुलर पर्सन आईडी, दिस पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस दिस डॉट मूवी आईडी। तो आपको ये बोलने की जरूरत है क्या, आप नहीं बोले तो भी चल जाएगा, दिस डॉट मूवी नेम, दिस डॉट मूवी प्राइस, मतलब किसका, जिसका ऑब्जेक्ट है उसका, दिस मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स अकाउंट नंबर, या दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मूवी आईडी, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मूवी नेम। तो ये दिस इज अ रेफरेंस, काइंड ऑफ अ रेफरेंस टू यू ओनली, आपको एक्सप्लिसिटली बोलने की जरूरत नहीं। आप बोलते हो ना, मतलब किसी को लेट से आप दो लोग बात कर रहे हो, डायरेक्टली नाम लेके बात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली दिस यू बोल सकते हैं, आप ऑल्सो रेफरेंस। अभी लेट से बैंक वाले को आपने पासबुक दे दिया, तो वो पूछेगा कि किसका अकाउंट, पूछने की जरूरत नहीं, आपका अकाउंट बोलेगा वो सीधा, आपका मतलब दिस दिस पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट, दिस पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट आईडी, दिस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर्स बैलेंस, ये बात कर रहे हो आप। यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द दिस की, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो अकाउंट नंबर। जब भी आप बात कर रहे हो तब आप दूसरे किसी के अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे हो, किसके अकाउंट के बारे में बात कर रहे हो, आपके खुद। दैट्स व्हाई वी यूज दिस कीवर्ड दिस। ठीक, विल टॉक अबाउट दिस कीवर्ड क्या होता है। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि इंस्टेंस वेरिएबल्स हम कैसे एक्सेस, हाउ डू वी एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, हाउ डू वी एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। ओके, विल टॉक अबाउट दिस। अभी यहाँ पर ये बेसिक क्लियर है सबको, this basic is clear, what we are doing, we are assigning local variable value to the instance, perfect। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर कॉल, और ये हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, और ये हो गया आपका कॉल, योर कंस्ट्रक्टर कॉल, सिंपल, परफेक्ट। नाउ कैन आई कॉल अ कंस्ट्रक्टर यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए, फिर से कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल करोगे आप, राइट। तो यू नीड कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे कि उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऐसे मूवी डॉट, ऐसे नहीं चलेगा, या आप ऐसे नहीं करो, नॉट अलाउड इट, ठीक है। चलो देखते हैं, देयर इज वन नेक्स्ट कीवर्ड वी हैव टू लर्न,
I'm developing some fields, course ID, name, price, these fields. अब मुझे जनरेट करना है कंस्ट्रक्टर. आई विल जनरेट सेलेक्ट नन. हो गया आपका जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट ऑल ऑफ दिस. ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज. अब इस कंस्ट्रक्टर को आप बोलोगे जीरो पैराम, और एक स्टैंडर्ड टर्म है उसका नो आर्स कंस्ट्रक्टर. क्या है? नो आर्स कंस्ट्रक्टर से बोला जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर. क्या बोलोगे आप उसे? ऑल आर्स. नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक नया कुछ. नाउ आई विल जस्ट सिंपली एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम. नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ वेरिएबल दिस? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल? लोकल. और ये वेरिएबल अभी दोनों का नाम सेम है. दोनों का नाम सेम है, मतलब ये सेम वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स है. क्वेश्चन समझा मेरा? ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों का नाम देखो सेम है. ये वेरिएबल सेम है, अलग अलग है. ये वाले लाइन नंबर 4 5 6 कौन से वेरिएबल्स है? परफेक्ट. और ये वाले वेरिएबल्स, मतलब आप यू एग्री दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल. ये वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स है और ये वाले लोकल वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल को कब मेमोरी मिलता है? और लोकल वेरिएबल को मेथड कॉल होता है या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब इनको. तो अब लेट से ये वाला मेन मेथड है. अब मुझे बताओ पहले मेमोरी किसे मिलेगा? आईडी पास कर रहा हूँ मैं लेट से 1. नाउ अभी मुझे बताओ, ये मैंने जो वैल्यूज टाइप करी है यहाँ पर, जो पास करी वैल्यू मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्टर कॉल किया. ये वैल्यू कहाँ पर कॉपी होगी? यहाँ पर कॉपी होगी. तो मेमोरी किसको मिलेगा पहले? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्या अभी तक आपका? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया. तो अभी इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिला है क्या अभी तक? यहाँ से आपने वैल्यूज पास करी, ये कहाँ पर कॉपी हो गई? यहाँ पर. दिस इज वेयर योर वैल्यूज आर कॉपीड. अभी ये वैल्यूज कहाँ पर कॉपीड हो गई? वैल्यूज कहाँ पर कॉपी होगी? लोकल वेरिएबल. नाउ these values, whatever the values you have passed, these are copied to particular. ठीक. नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आई विल टेल. अभी आपका लोकल वेरिएबल का वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को है. लोकल वेरिएबल का वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हो रहा है. नाउ लेट मी प्रिंट द वैल्यूज. कोर्स आईडी यहाँ पर प्रिंट करूंगा. कोर्स डॉट लेट्स डिबग दिस. लेट मी I will understand the problem. I will understand the problem. Now
You are calling which constructor? You are calling this parameter is constructor, तो कंट्रोल आया यहाँ पर। आपकी ये देखो 1 full stack java and 100, these are local variables, these are local variables, these are local variables, these are local variables। और आप क्या कर रहे हो, लोकल वेरिएबल की वैल्यू लोकल वेरिएबल को असाइन कर, खुद की वैल्यू खुद से असाइन, क्या कर रहे हो आप, खुद की वैल्यू खुद को असाइन कर। आप मुझे बताओ आपका कोर्स का वैल्यूज क्या रहेगा, व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ योर कोर्स ऑब्जेक्ट। आपने वैल्यूज पास करी बट उस वैल्यू को क्या कर दिया, खुद की वैल्यू खुद को ही असाइन कर दी, लोकल वेरिएबल की वैल्यू खुद को ही असाइन कर दी। यहाँ पर देखो प्रिंट होगा 0 नल, कैसे, क्योंकि आपका इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू पहले जैसे ही कंपाइलर ने, क्या आपने वैल्यू दिया ही नहीं उसे, आपने वैल्यू दिया क्या इंस्टेंस वेरिएबल को, आपके पास एक ऑप्शन, एक काम कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू असाइन, तो आपको पता होगा इंस्टेंस मेथड से इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली आप एक्सेस, सेम क्लास, तो हमें इंस्टेंस मेथड से सेम क्लास के इंस्टेंस डायरेक्टली एक्सेस कर, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर, का नाम चेंज कर दो टेम्प। Now there is a clear differentiation between these two variables, दोनों का नाम अलग अलग है अभी। Now there is a clear differentiation, now your instance variable and the local variable, दोनों का नाम अलग अलग है, तो आपके पास अभी clear differentiation। Now you are assigning local variable value to the instance। Now run this, और आपका वैल्यू, यहाँ पर टेक्निकली आपने लोकल वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल को असाइन किया, राइट। देखो यहाँ पर, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप क्या करते हो, अभी यहाँ पर देखो, your local variable and the instance variable, both of them have the same name, so in order to differentiate between these two we use a keyword called as this। so this dot course id मतलब local variable। so how do we access the instance variable, how do we access the instance variables, using the reference variable। तो आपको आपने एक्सेस किया इंस्टेंस वेरिएबल यूजिंग दिस, और ये आपके लोकल, so we are assigning local variable value to the instance। now I will just, in some time I am going to explain this called as, so what is this I will explain। आपका आउटपुट आ रहा है, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या है कीवर्ड, दिस बहुत फेवरेट क्वेश्चन इन दिस पर पूछा जाता है बहुत ज्यादा। नाउ दिस होता क्या है, आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक लाइन में बताऊं तो दिस इज अ रेफरेंस, दिस इज अ reference variable which is pointing to an object, which object, current class। this is a reference variable which is pointing to an current class object। कोई पूछे आपको what is this, this is reference variable pointing to the current class object, that's it। कोई पूछे आपको तो इंटरव्यू में पूछे, आप सिंपली बोल इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल which is pointing to an current class। what is the use of reference variable, ऑब्जेक्ट तो बन गया ना आपका, it is a reference pointing to an object, it is a reference pointing to an object, it is a reference, it is pointing to an current class object। अभी रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके आप इसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है उसे एक्सेस कर, मेथड्स एक्सेस कर, तो यू कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड एक्सेस कर सकते हो, मतलब जो डेटा स्टोर्ड है उसको आप रीड कर सकते हो, जो मेथड्स है उसको मेथड को कॉल कर सकते हो। रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। So what is this, what is this and why to use,
So using this keyword, we can access instant variable and instant as object. चलो, I will tell you what is actually is in the theory. अगर आप जब कोई क्लास क्रिएट करते हो, लेट्स से क्लास स्टूडेंट हमने int id string, ये क्लास आपने बनाई, इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपके पास स्टैटिक, यहाँ पर आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s yeah, this is the class you have created. Okay, now carefully see. Now if you know this particular term, आपको ये ऑलरेडी पता होगा. Now s is pointing to an object, s is pointing to an object, और इस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, आपका id will be equal to 0 और आपका नेम will be equal to, बेसिक पता है सब. Now what is s? S is a reference variable pointing to an object. इस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, राइट हैंड साइड. तो एस इज अ रेफरेंस. तो जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो जावा में, हर एक ऑब्जेक्ट को एक और रेफरेंस वेरिएबल अपने आप बन जाता है. नाम है उसका, क्या नाम है उसका, दिस. सो दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल is created by Java for every object. This is a reference variable which is pointing to a current class object. मतलब ये ऑब्जेक्ट को आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर दो रेफरेंस वेरिएबल, एक आपने जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज वन, और उस ऑब्जेक्ट को एक और का नाम क्या है, दिस. और इस दिस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आप दिस को यूज कर सकते हो सेम क्लास की इंस्टेंस मेथड, कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस ब्लॉक. कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर यूज कर सकते हो इसे, इंस्टेंस मेथड, कंस्ट्रक्टर, और अगर आप इसे स्टैटिक मेथड या स्टैटिक ब्लॉक में यूज करने का ट्राई करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा. गेट द कंपाइल टाइम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ओके, नाउ आई राइट अ मेथड, यहाँ पर ध्यान देना, आई एम राइटिंग अ मेथड void set id. what is the method name, set id, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ. मेथड डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन id इक्वल टू मेथड. ठीक, अब इस मेथड को कैसे कॉल करूँ मैं, तो कॉल दिस मेथड सेट id s डॉट सेट id, और यहाँ पर आप कुछ वैल्यू पास कर सकते हो. ये क्या हुआ आपका मेथड कॉल, व्हाट इज दिस मेथड कॉल, ये बना आपका मेथड डेफिनेशन. क्लियर है ये वाला, ये मेथड कॉल और ये मेथड डेफिनेशन. अब यहाँ पर देखो केयरफुली, id इक्वल टू ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, इन टाइप का है, लेकिन लोकल वेरिएबल, दिस इज लोकल वेरिएबल. और ये id कौन से टाइप का है, इंस्टेंस वेरिएबल. नाउ यू आर असाइनिंग लोकल वेरिएबल वैल्यू टू इंस्टेंस. नाउ व्हाट इज s, right, s is a reference variable, object is already created, object is already created. अब मुझे क्या चाहिए, ये id मुझे डिफरेंशिएट क्या करना है, मुझे एक्सेस क्या करना है, ये इंस्टेंस वेरिएबल. और इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल. तो इस रेफरेंस ने ये मेथड कॉल करी, यहाँ पर कंट्रोल आया, यहाँ पर कंट्रोल आया, राइट. अभी मुझे फिर से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना, मेरे पास ऑलरेडी एक रेफरेंस वेरिएबल है, मेरे पास ऑलरेडी एक
रेफरेंस वेरिएबल है जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, क्या नाम है उसका? दिस डॉट आईडी। दिस डॉट आईडी मतलब दिस डॉट आईडी। दिस डॉट आईडी मतलब ये वाला आईडी आप पॉइंट। एस नहीं, एस यहाँ कहाँ पर अवेलेबल है वो? व्हाट इज, वेयर इज एस अवेलेबल? एस क्यों नहीं यूज कर सकते? एस इज अ, एस इज अ local variable. S is a local variable which is available only inside the public static void main. तो मेन मेथड का वो लोकल वेरिएबल, इसलिए आप एस वहां पर, एस नहीं है आपके पास दूसरा क्या रास्ता है? आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? दिस। तो आप यूज करते हो दिस, दिस डॉट आई डी टू। तो अभी आपने डिफरेंशिएट किया, राइट? ए इज अ लोकल वेरिएबल और आई डी इज नाउ अ इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जावा ऑटोमेटिकली ऐड करता है, आपने डायरेक्ट अभी आईडी लिखा था, राइट? आपको दिस डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट इज बिकॉज जावा ऑलरेडी उसको ऐड करके, जावा ऑलरेडी एड्स दैट। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द एग्जांपल आल्सो। नाउ सी हियर केयरफुली, int student id, string student name, और यहाँ पर मैं कोई कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ। आई कैन डोंट नीड दैट इन। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू। और यहाँ पर एक और मेथड लिख रहा हूँ मैं, पब्लिक int void set student id, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं i इज वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट id इक्वल टू, नाउ what is this? This is a instance variable. This is a instance variable. Now I say this dot student id equal to student id. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दिस इज लोकल वेरिएबल और दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। तो आप क्या कर रहे हो? लोकल वेरिएबल की वैल्यू किसे असाइन कर रहे हो? वेरिएबल। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया? लोकल वेरिएबल तो आप डायरेक्टली एक्सेस करोगे, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। तो दिस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल नेम, यहाँ पर देखो आप स्टूडेंट डॉट सेट स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर आपने वैल्यू सेट करी 10 बाय कंट्रोल। अब फिर से वैसे आप एक और मेथड लिख सकते हो, सेट स्टूडेंट नेम। आपने क्या कर दिया? सेट स्टूडेंट नेम। सेम यहाँ पर स्टूडेंट डॉट सेट नेम, लेट्स से मैंने वैल्यूज उसकी सेट करी। आई विल प्रिंट द डिटेल्स। स्टूडेंट आईडी कैसे एक्सेस करोगे आप? स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट। रोहन को क्वेश्चन था कि यहाँ पर हम ये स्टूडेंट रेफरेंस वहां पर क्यों यूज कर सकते? बिकॉज स्टूडेंट इज अ रेफरेंस, लोकल रेफरेंस वेरिएबल विच इज अवेलेबल ओनली इनसाइड द मेन मेथड, बाहर अवेलेबल नहीं है। तो आपने कंट्रोल कहाँ पर गया? और कंट्रोल इज नाउ इनसाइड द सेट स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर दूसरा रेफरेंस वेरिएबल कौन सा अवेलेबल आपके पास? अवेलेबल है दिस। तो दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। लेट मी डिबग दिस। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। अभी आपका स्टूडेंट के डिटेल्स देखो, स्टूडेंट आईडी इज 0, स्टूडेंट नेम इज। अभी आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डेटा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? उसका वैल्यू सेट करने का ट्राई किया।
मैंने मेथड कॉल कैसे किया, रेफरेंस डॉट मेथड नेम, रेफरेंस डॉट मेथड नेम, और उसको वैल्यू आपने पास कर दिया, कंट्रोल आया इस पर्टिकुलर मेथड के पास। नाउ स्टूडेंट आईडी इट इज अ लोकल वेरिएबल, और आपका इंस्टेंस वेरिएबल दिस डॉट स्टूडेंट आईडी इज 0। क्या है आपका दिस डॉट स्टूडेंट आईडी 0। नाउ योर 101 वैल्यू विल 1001 वैल्यू विल बी असाइन टू योर इंस्टेंस वेरिएबल। तो अभी आप दोनों का वैल्यू सेम, कंट्रोल विल कम बैक। अभी भी आपका स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट का आईडी तो सेट हो गया, लेकिन नेम अभी भी नल है, तो नल वैल्यू को चेंज करने के लिए आपने फिर से कॉल किया स्टूडेंट डॉट सेट स्टूडेंट नेम, तो कंट्रोल यहाँ पर आया। स्टूडेंट नेम क्या है आपका, अभी लोकल वेरिएबल वैल्यू सचिन, बट आपका दिस डॉट स्टूडेंट नेम, आपका उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है अभी भी नल, तो लोकल वेरिएबल वैल्यू विल बी असाइन टू इंस्टेंस वेरिएबल। तरीके से आपका ऑब्जेक्ट अभी बन गया आपका फुली लोड, नाम एक्चुअल है और आईडी भी आपका एक्चुअल है। फिर आपने क्या कर दिया, उसको जो डेटा स्टोर था उसको फिर से आपने एक्सेस कर दैट स्टूडेंट आईडी इज 1001, स्टूडेंट नेम इज, दिस इज हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड सेट द वैल्यू। ये जो दो मेथड मैंने डिफाइन किए राइट, इन दोनों मेथड को बोला जाता है सेटर मेथड। क्या बोला जाता है, सेटर मेथड। और आप इसको ऑन द फ्लाई जनरेट कर सकते हैं। कैसे ऑन द फ्लाई, मतलब आईडी का यूज करके आप जनरेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन जनरेट, क्लिक ऑन सेटर, दोनों सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन ठीक। अभी जनरेट मत करना अभी, ठीक है। So what is the use of this keyword? Let me write this also. इनिशियलाइज करना पड़ता, लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता, इंस्टेंस अपने आप हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और लोग स्टैटिक वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज होता है, डिफॉल्ट वैल्यू मिलता है उससे लोड। तो जावा में आपको लोकल वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करना पड़ता है। इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है, कंस्ट्रक्टर देता है उसको 00 डिफॉल्ट वैल्यू, और आपका स्टैटिक वेरिएबल को जैसे क्लास लोड होता है वहाँ भी उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलता है। व्हाट इज दिस, इट इज एन, it is a reference variable, is a reference variable which points to, which points to current class object। और इसका यूज क्या है, using this can access current class instance variables, instance methods and call constructors as well, call constructors। talk about this constructor call कैसे होता है। So using this we can access current class instance variables, instance methods and call constructor। So this reference variable is available in instance methods, instance blocks and construct। ठीक है, now let me rephrase that, I am just going to create constructor here also। now अभी यहाँ पर देखो, आपने कंस्ट्रक्टर ऐसे आपने मैन्युअली डिफाइन किया राइट, यहाँ पर आप आईडी का यूज करके कंस्ट्रक्टर अभी थोड़ा नए तरीके से लिखा। अभी आपका लोकल वेरिएबल, ये भी लोकल वेरिएबल है और आपका इंस्टेंस वेरिएबल, दोनों का नाम सेम है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्या कर दिया, इंस्टेंस वेरिएबल आपने दिस डॉट मूवी आईडी कर दिया और लोकल वेरिएबल डायरेक्टली आप एक्सेस, लोकल वेरिएबल वी डू नॉट नीड एनी प्रीफिक्स, तो इंस्टेंस वेरिएबल वी एक्सेस यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, ठीक, ये हो गया आपका एक चीज। हाँ,
I have some methods. Void m1, m2, और m2 मेथड को कॉल किया है तो m1 इज कॉलिंग m2। आप देखो यहाँ पर m2 मेथड आपने डायरेक्ट कॉल किया है यहाँ पर। So what is m2 method? Instance method. And how do you call instance method? How do you call instance method? We need reference variable. We need reference variable. तो दोनों का मीनिंग, तो आपने नहीं लिखा तो जावा ऑटोमेटिकली वहां पर लिखता है दिस डॉट। आप नहीं भी लिखते हो तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली ऐड करता है दिस डॉट मेथड नेम। और m1 मेथड को कैसे कॉल करोगे मेन मेथड से? m1 मेथड को मुझे कॉल करना है रेफरेंस। आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते क्या m1 को डायरेक्टली दिस डॉट? ऑब्जेक्ट बनाए क्या अभी तक? ऑब्जेक्ट बनाए नहीं? आप बोलोगे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेमो डेमो इक्वल टू न्यू डेमो। ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इंस्टेंस मेथड्स आप कॉल कर पाओगे। तो मुझे m1 मेथड कैसे कॉल करूंगा मैं? डेमो डॉट m1। तो आप दिस डॉट कर सकते हो क्या? नो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिस इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो दिस इज नॉट अवेलेबल द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेमो है ना, इसका यूज करो। इसकी जरूरत क्या है आपको? इसकी जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पर आप यूज करो डेमो। तो यहाँ पर आप देखो दिस डॉट m2 कॉल होगा। लेट मी डिबग दिस। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर रेफरेंस मिलेगा, रेफरेंस का यूज करके आपने m1 मेथड कॉल करी। m1 मेथड यहाँ से कॉल आएगा, तो यहाँ से आपने दिस डॉट m2 मतलब दिस मतलब करंट क्लास रेफरेंस, करंट क्लास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो दिस मतलब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है आपके पास, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नो। और सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, विड्रॉ करने के लिए आप एक बार अकाउंट खोलते हो राइट, उसके बाद बार बार अकाउंट खोलते क्या ट्रांसफर करने के लिए? विड्रॉ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, एक ही बार अकाउंट ओपन करते हो। वही रेफरेंस का यूज करके आप कॉल कर सकते हो। दिस डॉट m2 कंट्रोल है m2 के पास, प्रिंट कर दिया। m2 मेथड कंट्रोल वापस जाएगा m1 के पास, मेन इज of your program. Easy. So using this keyword we can access the instance variables, instance methods, और lastly एक देखते हैं हम constructor also. Now I have some methods. Okay. Now I have two constructors. I will just write two constructors, product ID and string product, product ID and string product. यहाँ पर मैं दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा, कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर और दूसरा गेट ऑल द पैरामीटर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? जो और ये आपका ऑल ऑर्गेनिज्म। लेट्स कम हियर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने? विच कंस्ट्रक्टर यू हैव कॉल्ड? जीरो पैरामीटर इज one last thing now
आपने कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया यहाँ से, जीरो पैरामीटराइज, यहाँ पर आएगा। अब मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर से सेम क्लास का ये दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करो। क्या चाहता हूँ मैं, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करो सेम क्लास की बात हो रही है, सेम क्लास की। तो आई वांट टू कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम दी जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सो आई कैन डू दैट। यस, और आपको पैरामीटर एक्सपेक्टेड है, आप यहाँ पर मैं पैरामीटर दे रहा हूँ 100 नेम से this and 5. So this is how we call the, which constructor we are calling now, parameterized constructor। तो पहले तो यहाँ से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जीरो पैरामीटराइज, जीरो पैरामीटराइज से पैरामीटराइज। लेट्स डिबग दिस। So using this keyword we can call the constructor of the same class, can call the constructor of the same class। Here यहाँ से जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ से अभी कॉल क्या हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने जो कॉल किया था वो वैल्यू पास करी, और यहाँ पर आपका वैल्यू सेट होगी। नाउ कंट्रोल कम्स बैक, और यहाँ पर प्रिंट करेगा वो जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंट्रोल कम्स बैक एंड सी हियर, आपकी वैल्यूज जीरो नल होनी चाहिए, लेकिन वो सेट हो गई 100 एंड मोबाइल। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपने ये वैल्यूज सेट कर एंड फाइल। नाउ so using this keyword we can call the same class constructor, and remember, call to the constructor must be the first line, the constructor, call to the constructor must be the first line। एग्जाम्पल अभी देखो, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लाइन पर मैंने उसको लिखा है, पहले दूसरा कुछ प्रिंट कर दिया और दूसरी लाइन पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये दे रहा है आपको कंपाइल टाइम एरर। हमेशा याद रखना, कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो आप एक कंस्ट्रक्टर से सेम क्लास का, तो हमेशा वो फर्स्ट लाइन चाहिए, अदरवाइज आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। तो कॉल टू द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ लेट्स कमेंट आउट दिस। अब मुझे क्या करना है, मैं कॉल कर रहा हूं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, अब पैरामीटराइज। अब मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से नॉन पैरामीटराइज, दैट इज जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना है। तो आई विल डायरेक्टली कॉल दिस लाइक, तभी आपका कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, यहां से तो आपने कॉल किया कौन सा, पैरामीटराइज। पैरामीटराइज पे कंट्रोल आएगा, और वो किससे कॉल कर रहा है, जीरो पैरामीटराइज। तो यू कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये प्रिंट होगा। देखो जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर कंट्रोल वापस आएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास, वो वैल्यूज सेट करेगा, और इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एंड वैल्यूज आर सेट लाइक। So this is called as constructor chaining, this is called as constructor chaining। अभी जो मैंने किया उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, constructor chaining। So what is constructor chaining, they might ask you in the interviews। This is calling one constructor from another constructor the same class। सेम क्लास की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि दूसरे क्लास की कंस्ट्रक्टर, सेम क्लास की कंस्ट्रक्टर की बात। तो वी कैन कॉल, रिमेंबर, we can call the constructors of the same class or parent class। This is something we learn in the oops concept। parent class की कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, वहां पर सुपर कीवर्ड देखेंगे हम। we'll talk about a super keyword in the inheritance concept। अभी के लिए याद रखो, आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, कौन से, सेम क्लास का या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास का। पेरेंट या सुपर क्लास बोल सकते हैं, आई विल सिंपली यूज सुपर क्लास। अभी के लिए फॉरगॉट अबाउट द सुपर क्लास। अभी के लिए ध्यान दो कि आप एक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, बट सेम क्लास। एक क्लास के अंदर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स है, आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, ना कि दूसरे कोई क्लास का।
ना कि कोई दूसरे क्लास का कंस्ट्रक्टर, सेम क्लास की कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। वी आर कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास की कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट अदर क्लास। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो once again, what is this keyword? This is a reference variable pointing to the current class object. Using this keyword और reference variable का आपको काम पता है, access the instance variable, access the instance method and call the current class constructor. Call the current class constructor. These are the uses of, and remember this keyword is not available in the, it is available only inside the instance method, instance block and constructor. So this keyword cannot be used the static context. Static context मतलब static methods or static, very important, remember this. And this covers all the questions, all the interview questions related to your this key. अगर आपको कोई पूछे what is this keyword, you can tell him that it is a reference variable which is pointing to the current class object. Why do we need to use this keyword? We use this keyword so that we can easily access the current class instance variable, instance method and call the current class constructor. और इसका ड्रॉबैक क्या है, आप इसको कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसको cannot call static methods, static variables using, आप वहां पर and what is constructor chaining? Calling one constructor from another constructor, same class or the super class. ठीक है, so make sure you work on this, work on the, so today we have talked about constructor, different types of constructors and this key, and same concept is for the constructor. So all of these are hot interview questions, पूरा prepare करना है इसको, because यही पूछते हैं इंटरव्यू, what they will ask, what is constructor, what are the different types of constructor, what is default constructor, parameterized constructor, why do we need constructor to create object, size object, what is this keyword, why do we need, what is constructor, सारे आपके, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, और सारा आपका एग्जाम्पल्स गो थ्रू करो, प्रैक्टिस। ठीक, चलो विद दैट वी विल स्टॉप एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।